क्या लिखा है देखो प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में पहुंचने से पहले कुछ फार्मूले बता देते हैं। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था साइन एक्स का अवकलन क्या पढ़ा था, कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन पढ़ा होगा माइनस साइन एक्स। ए एक्स का पढ़ा होगा खाली ए। 5x का पढ़ा होगा 5x। एक्स स्क्वायर का पढ़ा होगा 2x। एक्स की पावर 4 का पढ़ा होगा एक्स की पावर का 4 पढ़ा होगा 4x। तो अब इसमें जो होगा जैसे आपका वैसे ठीक है, एक से हम सिद्ध करके दिखा देंगे। अच्छा, और फिर बाकी सिद्ध नहीं करेंगे, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे तो बोल दिया जाता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपके पास होता है क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बता दिया जाता है। अब ऐसे बुकों में भी लिखा रहता है, फिर वहाँ भी देखो शुरू में लिखे हुए हैं और भी काफ़ी जहाँ भी प्रश्नावली चालू होती है उसके पहले लिखे होते हैं। अच्छा देखो इसको एक देख लेते हैं सिद्ध करके, फिर बाकी सब कुछ सिद्ध नहीं करना है, याद रखना है। देखो ये कैसे आएगा, इसको पहले देखो मतलब बराबर के साइन का मतलब क्या है, इसको हल करो ये लाओ और इसको हल करो ये लाओ। तो अगर इसको हल करने बैठो तो देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा है थीटा। मान लें इसको हल करोगे तो क्या हो गया थीटा। अब देखो ये इनवर्स कब आता है, जैसे कि कोई चीज कॉस लिखी है या हम इधर देखें, जैसे हमारे पास लिखा है ए एक्स बराबर 1, तो हम कहते हैं यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, ए बराबर कहोगे सर जी 1/x गुणा में धराया भाग में पावर 1 है तो ऊपर जाके किसका हो गया x की पावर -1। तो इसी को देखो जैसे यहाँ पर क्या है x गुणा में है, अगर इस थीटा को इसके नीचे भेजा जाए तो क्या हो जाएगा साइन एक खाली होगा इनवर्स, और ये इनवर्स को ऊपर फॉर्म में ले जाओगे तो देखो ये नीचे अगर कोई फॉर्म ऐसे लिखा है इसको ऊपर कन्वर्ट करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और नीचे प्लस में ऊपर ले जाओगे तो माइनस में होगा। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल पाई मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो इसमें। अब देखो अगर हम इसका अवकलन करें थीटा के रिस्पेक्ट पर दोनों तरफ, ठीक है, तो अगर यहाँ पर करेंगे तो आप कहोगे सर जी डी एक्स बाई क्या आएगा डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा। साइन का क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं, इसके पहले पहले वाले में जस्ट क्या पढ़े थे कॉस, कॉस आपके पास थीटा। अच्छा अब ये बताओ कि हमारे पास कॉस थीटा को अगर देखो एक बात यहाँ थोड़ा समझने की बात है, जो आपके पास क्या लिखा है डी एक्स बाई डी थीटा लिखा है, ठीक क्या लिखा है कॉस थीटा। अगर एक मान के इसका ऐसे गुणा किया जाए तो कहोगे सर जी डी एक्स बराबर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अगर ये गुणा में इधर भेजोगे तो किसमें होगा डी थीटा बराबर डी एक्स अपॉन कॉस थीटा। या यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि ये डी एक्स को इधर लाओगे और इसको यहाँ लाओगे, तो मिला के अगर डी एक्स को उधर भेजा जाए तो सिर्फ इधर एक बचेगा, यानी डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू कॉस थीटा, ये कहीं ना कहीं बचेगा आके। और इसका मतलब इसको फिर इस तरफ भेजोगे तो क्या आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर 1/cos थीटा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जब इनको पलटोगे तो ये भी आपका पलट जाएगा, ठीक है, और जब ना पलटोगे तो फिर नहीं होगा। अच्छा अब देखो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्या आपने कभी एक फार्मूला और सीखा था कहीं 10 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पड़ा होगा 1। अगर यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, या हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इधर से रूट हटा दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के आपको कहने का मतलब ये है कि हम जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कितने फॉर्म में तोड़ सकते हैं, अगर इधर रूट डाल दें तो देखो ये इधर से हट जाएगा, तो ये कहने का मतलब ये रूट वाले नंबर को कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर।
तो इस कॉस की जगह क्या लिखते हैं, कॉस की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ से आप रखोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर क्या होगा डी थीटा अपॉन डी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब किसी भी साइन इनवर्स का अवकलन करोगे तो आपका आएगा 1 माइनस, बट इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। एक हमने बता दिए कि कैसे हल करना है, फार्मूले कैसे निकलते हैं। एक बार फिर समझो क्या लिखा था साइन इनवर्स हमने माना थीटा, एक्स बराबर क्या होगा, कोई चीज नीचे आ गई तो गुणा में इधर भेजेंगे भाग में, ऊपर करोगे तो प्लस का, अवकलन करा कास थीटा और कास थीटा के बाद अगर इसको पलटोगे तो ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, अब अपान में आएगा तो क्या होगा, अभी कॉस थीटा को हमने इस फार्मूले के थ्रू बना दिए। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन, तो हम कॉस की जगह क्या लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन, और साइन थीटा बराबर क्या लिखा है एक्स, तो यहाँ रख दिया हमने एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से काफी सारे फार्मूले निकाले जा सकते हैं। अब देखो कि कुछ फार्मूले और यहाँ ध्यान रखना है, अब हम कुछ पहले लिखा दे रहे हैं, सब फार्मूले आपको हम पहले दिखा देते एक एक करके इसका क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, जो आगे सवाल है जैसे आप आपको कास का पूछा जाए, ये तो हमने बताया साइन का अवकलन करोगे तो कास का भी हल करोगे तो इसी तरह निकालेंगे, लेकिन इसके लिए होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका दूसरा फार्मूला है। तीसरे फार्मूले की बात करें, अगर जब भी आपसे कास इनवर्स एक्स के बारे में पूछा जाएगा तो बताओगे माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स की बात करें तो देखो टेन इनवर्स एक्स बराबर ये होता है 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। वैसे भी ये भी अगर बाकी इन सबको प्रूव करने से कोई मतलब नहीं है, आपको बेस याद रखना है। आगे नेक्स्ट 10 का हो गया, 4 नंबर काट का देखें। अगर इसी के कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो काट इनवर्स का क्या होता है, काट इनवर्स का होगा माइनस का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यही पास सेक की बात करें, सेक एक्स का क्या होगा, सॉरी सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो एक क्या होगा आपके पास 1 बटा अंडर रूट 1 बटा एक्स और एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। छठे नंबर की बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस का आ जाएगा, सिर्फ क्या आएगा माइनस का एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार फिर रिवीजन कराते हैं, आपको कुछ नहीं याद ना, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस के लिए माइनस का निकालना होगा। देखो एक का याद करो, बाकी सब में माइनस ऐड करो। देखो साइन को आप याद किया, समझिए क्या होता है साइन का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास का में सिर्फ माइनस लगा देना है। टेन में टेन का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस लगा देना है, ये फार्मूला। सेक में 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसमें आपका माइनस 1। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें देखो माइनस लगा और यहाँ भी माइनस चेंज होंगे। अब देखो कि कुछ और फार्मूले याद रखना है जो कि पहले इसके ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे आप, उनका भी यूज है, पहले कुछ समझा दे रहे हैं। देखो एक बात और बताते हैं, देखो जैसे आपके पास लिखा साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर इसको हल करने को बोले तो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। तो कहोगे सर जी साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है भाग, ये नीचे ले आओ तो ये बदल जाएगा किस में, पावर माइनस में, तो नीचे बदल जाएगा प्लस में। साइन से साइन काट दीजिए, खाली एक्स बचेगा। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, तो आपको जब भी सेम डायरेक्शन दोनों सेम टाइप के मिले और उसके बाद क्या होना चाहिए, इसमें आपके इनवर्स लगे हैं। ठीक है, सेम इनवर्स लगे, ये कट गया जैसे यहाँ पर आ जाए सेक इनवर्स और सेक एक्स, तो सेक से कट जाएगा एक्स। कॉस आएगा तो कॉस से भी काट सकते हो, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है।
तो ये फार्मूला नहीं, इसे याद नहीं करना है, सवाल में जब हल करेंगे तब बताएंगे। अब देखो कि जैसे कुछ फार्मूले हैं, अब जैसे साइन 2x के कितने फार्मूले होते हैं, दो हमने पहले ही पढ़े। साइन 2x के क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कामा एक tan के पदों में यही साइन 2x का होता है, क्या होता है 2 tan x अपान 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर x, ये आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह कास के देख लेते हैं। देखो इसमें अगर यहाँ एक और याद रखना है, यहाँ अगर हम कहते हैं साइन x का केवल बताओ तो यहाँ लिखोगे 2 sin x/2 इंटू कास x/2, tan भी x/2, कुल मिला के यहाँ दो जो होता है इधर भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो यहाँ x/2, यहाँ x/2, यहाँ x/2, यहाँ x/2, यानी कहने का मतलब अगर साइन x का पूछा जाए तो x/2 यहाँ लगा देना /2 के बाद, लेकिन साइन 2x की बात करें तो 2 sin x इंटू कॉस x ही होगा। इसी तरह अगर कॉस की बात करें तो कॉस के भी काफी फार्मूले होते हैं। कास के देखो कौन कौन से होते हैं, कास 2x के हो गया, एक तो हो गया आपके पास कास स्क्वायर x, कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक होगा आपके पास 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक और होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ये आपके 3 फार्मूला हो गए। यही कास 2a का एक tan के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। इन सब का इस्तेमाल है इस प्रश्नावली में, ध्यान रखना है। और देखो फिर और आपके पास साइन 3x के, बाकी और ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, बस यही तक आपको तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी काफ़ी फार्मूले होते हैं, जस्ट मिलेंगे तो फिर उसमें बताते रहेंगे, लेकिन मेजर से काम इन्हीं सवालों से इन्हीं चल जाएगा। फिर भी ज़रूरत है तो उन्हीं सवालों के साथ बता दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूले तो आपको याद ही रखना है, इतने थोड़े से और याद रखना है, एक साइन 2x का, एक कास 2x का, ठीक है, और एक tan का याद रखना थोड़ा से, tan 2x का, tan 2x का कहोगे जैसे ये है ना, यही tan 2x का भी होता है, tan के पदों में ये भी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर इसको साइन को tan के पदों में पूछा जाएगा तब ये लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। और अगर काट की बात करें तो काट कर जैसे इसका अपोजिट होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे सवाल की तरफ चलते हैं, बाकी तो ऐसी बात नहीं है, और भी फार्मूले हैं, लेकिन इतना नोट रखने से कोई जरूरत नहीं है, सब पढ़ चुके हो। साइन 3x, tan 3x, cot 3x, कहीं दूसरी जगह से नहीं है, इस निकल के आते हैं। तो बस जब यहाँ से काम आते हैं तो इसके ज़्यादा भी कुछ सीखने, जब जस्ट मिलेंगे फिर सीखते जाएंगे, अभी समाकलन में मिलेंगे कॉपी, ठीक है, तो नोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अच्छा ये लिखे रहने देते हैं, इस वाले बोर्ड पर करते हैं। हमें एक पहला सवाल आपके लिए हमने उठाया है, क्या लिखा है आपके पास y बराबर, अरे क्या लिखा है y बराबर साइन इनवर्स, मजा आ रहा है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका सवाल है। तो अब भाई साहब इसको लगाना है और लगा के क्या निकालना है इससे, dy अपॉन dx क्वेश्चन मार्क। अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसको देखो, या तो इसका डायरेक्ट अवकलन किया जाए, या तो इसमें कुछ फंक्शन, कुछ चीज़ें ऐसे मान लिया जाए क्योंकि ये सवाल को इजीली तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ भी प्रूव करने में x बराबर कुछ मान लिए थे, तो देखो x बराबर हमने माना क्या, मान लिया हमने यहाँ पर सबसे पहले भैया x बराबर हो गया आपके पास tan थीटा हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया। यानी जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ tan थीटा रखेंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा, x बटे कहोगे सर जी tan आ गया, और इसको ऊपर भेजोगे तो ये किस में आ गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जहाँ थीटा मिलेगा वहाँ tan इनवर्स x रखेंगे, और जहाँ x रखेगा वहाँ tan। यहाँ देखो क्या लिखा है, y बराबर साइन इनवर्स 2x, x में क्या बोले tan रखो, tan रख दें, देखो tan रख दिया हमने, अरे tan रखा कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ थीटा है। तो कहीं एक फार्मूला दिख रहा है देखो साइन वाले में। अच्छा आपको सर जी कैसे पता, देखो हमको इसको काटना है तभी हल हो पाएगा, तो हमने ऐसे कोई फंक्शन मानना है जिससे फार्मूला बन जाए और साइन को काट सके। तो हमने tan माना है क्योंकि ये काट देगा, क्योंकि ये sin 2x के फार्मूले बनता है। देखो ये किसका बन रहा है, sin 2x। 2x मतलब यहाँ x का कौन रोल रहेगा, थीटा, यहाँ लिखेंगे sin 2 थीटा, ये लिख दिया। sin इनवर्स अब हमने बताया था कैसे कटेंगे, ठीक है। तो y बराबर आपके पास क्या आ गया, 2 थीटा, और हमने थीटा बराबर कुछ माने थे, क्या माने थे, थीटा बराबर माना है tan इनवर्स, मतलब आया क्या हमारा tan इनवर्स। तो थीटा की जगह क्या रखते हैं, थीटा की जगह रखते हैं हम tan इनवर्स x। अब इसमें करना है अवकलन, तो अवकलन जब करने आओगे x के रिस्पेक्ट पर, तो dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स का सभी ये होता है, है ना। tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन करना है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। इसमें कोई बड़ी महाभारत नहीं, आराम से एक एक सवालों को सॉल्व करना है, अब थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो अब अगला जैसे नेक्स्ट सवाल की बात करें, तो इसमें एक फॉर्मूला और है जैसे tan 3 का, इसको हटा देना, अच्छा ठीक है, नोट कर लेना। tan 3 का फार्मूला लिखते हैं ना, या बता दे रहे हो इस तरफ से कहीं लिख देते हैं। चलो पहले सवाल लिख लेते हैं। दूसरे नंबर सवाल आपके पास क्या है, दूसरा नंबर आपके पास y बराबर आपके पास tan इनवर्स 3 और क्या है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप देखो इसमें tan 3 का कोई फार्मूला है आपके पास, ध्यान रखना है, ठीक है, और ऊपर दिए भी हैं, आप ध्यान रखना। tan 3x बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। आपको इतना याद रखना है केवल, tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, इन सबके पूरे नंबर की जगह tan थीटा रख सकते हैं, tan थीटा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, सबसे पहले मानो x का x या कुछ मान लो, x बराबर माना हमने tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x, क्या यहाँ मान रखते हैं, बिल्कुल tan इनवर्स x या क्या रखते हैं tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो tan 3 थीटा, और tan से tan कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया 3 थीटा। अवकलन करोगे कितना आएगा दोनों तरफ का, तो dy अपॉन dx, यहाँ से थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, अच्छा ठीक वैल्यू हमने नहीं रखा, y बराबर 3 थीटा बराबर क्या लिखा है tan इनवर्स x, ये आपके पास, यहाँ से रख दें 3। अब अवकलन कर दो दोनों तरफ का x के रिस्पेक्ट पर, tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली इस तरह से आपको ये सारे सवालों को करना है। 2 नंबर आपका सवाल हो गया। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर आपको x के बराबर आपको tan मानना है। देखो इस तरफ मिटा दे रहे हैं, देखो 3 नंबर पर आ गए हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, चुन्नू से बच्चों वाला सवाल है। क्या लिखा है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह का कोई नंबर कहाँ दिख रहा था,
ठीक है, कॉस में कोई फार्मूला बन रहा था लेकिन tan के पदों में सबसे पहले मान लेना है x, क्या मान लेना, tan थीटा, थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x, यानी x ये क्या रखना है आपके पास, आपको रखना है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो y बराबर क्या आएगा cos इनवर्स, इसके लिए क्या मानना है, ये आपका cos 2 का फार्मूला ही बन रहा था, क्या हो गया cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कट गया, क्या आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या माना था हमने tan इनवर्स, तो थीटा की क्या रख लेना tan इनवर्स, तो 2 गुणे 1 अपान सॉरी क्या आपके पास थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स, ये हमने लिख दिया tan इनवर्स x। तो अब अवकलन कर दो, तो अवकलन आएगा x के रिस्पेक्ट पर dy अपॉन dx, tan इनवर्स का 1000 बार अभी देखें क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका तीसरा नंबर का आंसर हो गया। तो देखो चौथा नंबर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है चौथे नंबर पर, इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छा ये मिटा दे, अच्छा हाँ। अब देखो जो चौथा नंबर है उसमें बन रहा तो cos 2 का, लेकिन करना क्या है उसमें, तो 4 नंबर क्या है, फाइनली 4 नंबर तक आ गए हम। क्या लिखा है y बराबर आपके पास सवाल लिखा है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं, सवाल में क्या कोई बड़ी बात कुछ नहीं, x बराबर tan थीटा मानना चालू करो, जैसे इसमें मान रहे थे। देखो ये उसमें क्या अंतर है, तो दिखाओगे यहाँ से cos 2 का बनेगा, अरे बनने दो ना, बनने दो। देखो x बराबर क्या हुआ tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x, क्या रख दे बिल्कुल, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे ये फार्मूला बन रहा है किसका cos 2 का, बोलो किसका बनेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, एक बात को बिल्कुल ध्यान रखे रहो, ध्यान ये रखना है कि एक 9th में या कहीं भी देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इस साइन का मतलब क्या होता है, अच्छा ये इसको और भी क्या लिख सकते हो साइन π/2 माइनस थीटा, क्योंकि पाई का मान जब रखोगे 180 में 2 का भाग दोगे 90, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा या π/2 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ोगे यहाँ पर कॉस थीटा। अब एक बात और ये बताओ कि जहाँ पर काश दिखेगा क्या वहाँ ये रख सकते हैं, बिल्कुल। अब एक जैसे सवाल करते हैं, जैसे हम लिख दें यहाँ पर साइन π/2 माइनस 2 थीटा बराबर क्या निकल के आएगा कॉस थीटा, इस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 2 थीटा, तो कहने का मतलब ये cos 2 थीटा इधर क्या रखोगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ये सारी चीजें घेरा में होती हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स यहाँ क्या रखोगे साइन, तो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा की जगह पूरी वैल्यू रख लो, क्या लिखा है π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स कटेगा क्या आएगा π/2 माइनस 2 थीटा, वैल्यू रख दो थीटा की, थीटा बराबर क्या माना तुमने tan इनवर्स, तो यहाँ से y बराबर π/2 माइनस 2 गुणे tan इनवर्स x। अवकलन कर लें, देखो यहाँ कितने अच्छा यहाँ करे देखो y का अवकलन सीधी सी बात है, y का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx बराबर पाई का तो हो गया 0 हुआ, tan इनवर्स का क्या हुआ, tan इनवर्स का हो गया 1 अपान सब्जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कहोगे dy अपॉन dx बराबर माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास सवाल नंबर 4 का फाइनली आंसर। अब देखो आपके इसी तरह 5 नंबर पर पहुंचना है। 5 नंबर सवाल क्या दिखा है, रुको इस तरफ को मिटा दे रहे हैं।
हाँ आगे 5 नंबर, आप 4 नंबर तक गया और हाँ ये 4 नंबर, 5 नंबर करने वाले हैं। 5 नंबर सवाल कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात, इसमें भी सेम इसी तरह इस्तेमाल ही करना है, ठीक है। आपको आपको जा रहा है, लाइक करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, देख जाओ एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर देखो तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम थोड़ी से हमारे लिए देखो, आप जहाँ भी कोचिंग वोचिंग में भी पढ़ोगे तो भी ये सब यही पैसा देकर ही पढ़ोगे, यहाँ तो सब कुछ फ्री पढ़ाई है, लेकिन सारी चीज़ों को समझना है। y बराबर क्या लिखा है, cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं इस सवाल में, कुछ भी नहीं, आराम से लगाओ इस सवाल को। क्या मानना है, कुछ नहीं सर जी, कुछ मान लेते हैं tan थीटा, ये अरे क्योंकि ये फार्मूला बनेगा sin 2 का, और sin 2 के लिए हमने रास्ता बता दिया, ये हमने मान लिया थीटा। थीटा बराबर कुछ कर लें, क्या कर लें, tan इनवर्स y बराबर यहाँ क्या रख दें, cos इनवर्स 2x, x क्या रख दें, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, और क्या होगा थीटा। तो अब ये बताओ कि ये sin 2 के पदों में होता है फार्मूला है कि नहीं होता है ना, अभी लिखा है तो जस्ट इसको हम क्या लिखते हैं sin 2 थीटा। अब देखो अभी यही बात बताया थी भैया, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा निकल के आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं, निकल के आएगा cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ कहोगे sin 2 थीटा आपके पास हुआ। सर जी अब यहाँ पर sin 2 थीटा जहाँ दिख रहा है वहाँ ये रख लें, बिल्कुल रख लो, y बराबर cos इनवर्स या क्या रख लें cos पाई बाई का 2 माइनस 2 थीटा, cos से cos काट दोगे, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू कुछ रख ले क्या, बिल्कुल आराम से रख लो, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा थीटा बराबर क्या लिखा है tan इनवर्स, तो यहाँ क्या रख लें tan इनवर्स थीटा, सॉरी थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब देखो आकलन करोगे तो dy अपॉन dx, इसका तो हो गया भाई काम नाम, क्योंकि अचर पद का होता है 0, यहाँ गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर जी इससे 0 घटेगा नहीं, तो क्या आएगा माइनस का 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर सवाल आ गया यार, कितना सरल 6 नंबर है, 6 नंबर सवाल बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, इसको ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो 6 नंबर सवाल क्या है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स करके देखो, सोचो कि सर जी y बराबर, ये तो फार्मूला भी नहीं बन रहा है, अरे बन रहा है, बन क्यों नहीं रहा, आपको ध्यान रखना, देखो कौन सा बनना है, आराम से देखो, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है आपके पास, बिल्कुल। तो क्या इसमें हम x बराबर साइन थीटा मान लें क्या, बिल्कुल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो देखो यहाँ से आगे 5 नंबर, तो ये 6 नंबर है, ठीक है। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2x, x ये क्या रख दें, x ही अगर रख दो साइन थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताए हैं कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या करते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि बराबर कुछ पार्ट ट्रांसफर किया, स्क्वायर हटाओगे उस तरफ रूट डालेगा,
क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस जगह पूरी जगह ये रख सकते हैं भैया, ये अगर 5 मान लो, ये भी 5 5 मतलब क्या इसका मतलब क्या बराबर, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं बिल्कुल। तो y बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू क्या आ गया कॉस थीटा। और आप लोग जानते हो कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बराबर ये है, तो जहां ये दिखेगा वहां ये रख सकते हो, जहां ये दिखेगा वहां ये रख सकते हो बिल्कुल। तो y बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स, क्या रखोगे यहाँ से साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कट गया, आपके पास क्या आ गया 2 थीटा। थीटा बराबर क्या माने थे, क्या माने थे, ये आ गया आपके पास, क्या माने थे हमने, थीटा बराबर माना था साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसका अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन अभी जस्ट इसके पहले बताया था क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 2 का 1 में गुणा करने, क्या गुणा कर लो, तो dy अपॉन dx बराबर 2/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 6 नंबर का फंड। इतनी भारी सवाल कुछ नहीं, इस तरह से लगाने में मान कर हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। अच्छा देखो अगला जो 7 नंबर है, ये जो 6 नंबर था आपका, 7 नंबर आ गया आपका। डालते हैं यार, ये काफी डालने वाला टाइम कैसे कर देते देखो कर दी यार। नेक्स्ट जो आपका 7 नंबर है, लास्ट इस प्रश्नावली का। देखो कोई भी इन सवालों में परेशानी नहीं है, ज्यादा कोई फार्मूला नहीं आता। आपको ये देखना है कि शुरू वाले नंबर को कैसे काटें, क्या फार्मूला बने, ऐसा क्या यहाँ पर माने कि फार्मूला बनकर इसको काट दे। अब देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा है 2x² माइनस 1। अब इसमें क्या है कि ऐसा क्या रखें ये कट जाए, या इसका अवकलन करें तो भी थोड़ा परेशानी है। तो हम जैसे यहाँ मान लिया x बराबर भाई साहब आ गया cos थीटा मान लिया। थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ हमने माना है, ठीक है, जैसे मैं पहले वाले इसलिए अच्छे से सब सिखा दिए, बाकी सब में मानने की कोई जरूरत नहीं है, कर रहे हैं पेपर में एक ही करना है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आएगा x बटा cos थीटा, सॉरी cos, तो ऊपर करोगे तो कुल मिला के आएगा इनवर्स x। तो अब देखो यहाँ से y बराबर क्या आ गया सेक इनवर्स 1/2। अरे भैया x के क्या रख दे cos, यहाँ रख दोगे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 1। अरे अभी एक फार्मूला बताएं, cos 2 के 3 फार्मूले होते हैं, उसी में से एक फार्मूला है कौन सा cos 2 का, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक कौन बताए थे, एक बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से ये वाला इस्तेमाल करना है। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, देखो ये पूरा दिख रहा है, इसकी जगह क्या रख दें cos, cos क्या रखेंगे 2 थीटा। अरे इस cos क्या होता है, एक और फार्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इससे के थीटा का उल्टा 1/cos थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा। तो 1/cos थीटा की जगह क्या रख दें sec, तो यहाँ पर रख दें क्या, बिल्कुल रख दें, यहाँ पर क्या रख दें 1/cos थीटा को क्या लिख देंगे sec, यहाँ रख दें sec 2 थीटा। sec से sec कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो कैंसिल हो गया, कहोगे हाँ सर जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 थीटा। तो y बराबर क्या हुआ 2 थीटा, अरे थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स, यहाँ रख दें y बराबर 2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो अब देखो क्या है ना, अब जब अवकलन करोगे दोनों पक्ष का, तो dy/dx बराबर 2 cos इनवर्स, cos इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा dy/dx बराबर -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, ये आया 7वें नंबर का आंसर। देखो क्या ना, इन सारी प्रश्न में इतने कठिन सवाल नहीं थे, आपको इन सवाल को बढ़िया से बेहतरीन से रिवाइज करना है, देखना है।
अब अगली प्रश्नावली नेक्स्ट कौन सी है? 5.3 के बाद 5.4 ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी इक्वेशन के हिसाब से सारी एक एक प्रश्नावली हम आपको कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप